हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। एक आपका बजट सेशन है, मानसून सेशन है, विंटर सेशन है। और 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि साल भर में कम से कम 2 सेशन तो चलने ही चलने चाहिए। चलने 3 चाहिए वैसे, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है जो है, तो उस सिचुएशन में कम से कम 2 सेशन तो साल भर में चलने ही चलने चाहिए। फरवरी से मई तक का आपका सेशन बजट का होता है। फिर जुलाई से सितंबर आपका मानसून होता है, और नवंबर से दिसंबर आपका विंटर का सेशन होता है, जबकि दोनों हाउसेस की सिटिंग होती है और तमाम पार्लियामेंट्री काम होते रहते हैं। 2 कॉन्सेप्ट हमें समझने हैं इस सेशन ऑफ पार्लियामेंट के रेफरेंस में। एक आपका है एडजर्नमेंट और एक आपका है प्रोरोगेशन जो है। तो एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन को समझने से पहले सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच में, यानी कि जबकि एक सेशन खत्म हुआ और दूसरा सेशन उसके कुछ दिन बाद स्टार्ट हुआ, तो जो ये बीच का समय है इसको हम बोलते हैं रिसेस ऑफ पार्लियामेंट जो है। ये वही समय होता है जिसमें कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर होती है, तब जबकि हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट या हाउसेस ऑफ द स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो सिटिंग में नहीं है, यानी कि रिसेस ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है। उस कंडीशन में अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कंडीशन आ गई जहां पर कि लॉ बनाना जरूरी है, तो उस कंडीशन में वो ऑर्डिनेंस को प्रोमोगेट कर सकते हैं। जबकि दो हाउसेस क्या कहते हैं, 2 सेशंस के बीच का जो समय है, जबकि रिसेस ऑफ पार्लियामेंट चल रहा है, तो उस कंडीशन में जो है वो ऑर्डिनेंस को प्रोमोगेट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि एडजर्नमेंट क्या है और प्रोरोगेशन क्या है। एडजर्नमेंट terminates the sitting of a house for a specific time, and that period may be hours, days or weeks. एडजर्नमेंट वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सदन की कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। वो कुछ घंटे भी हो सकते हैं, वो कुछ दिन भी हो सकते हैं, वो कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं। तो अगर हम रोजमर्रा की बात करें कि पार्लियामेंट का सेशन कैसे स्टार्ट होता है, तो भाई पार्लियामेंट का सेशन 11 बजे शुरू होता है और शाम को 6 बजे खत्म होता है। 11 से 1 आपका मॉर्निंग सेशन होता है जो प्री लंच जिसको बोलते हैं, और 2 से 6 आपका पोस्ट लंच का समय होता है। तो ऐसे में पार्लियामेंट काम कर रही है, और चूंकि पार्लियामेंट की सिटिंग को टर्मिनेट करने की बात हो रही है, तो ये पार्लियामेंट की सिटिंग को टर्मिनेट करने के रिगार्ड में जो है, इसका मतलब कि ये पावर अलग अलग हाउसेस में उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास अलग अलग है। अलग अलग हाउसेज यानी कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में आपका कौन है, चेयरमैन है। उसके पास ये पावर है कि वो अपने उस हाउस की सिटिंग को एडजर्न कर सकता है 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, या 1 हफ्ते के लिए, या 2 हफ्ते के लिए जो है। तो जबकि हाउस को एडजर्न कर दिया गया जो है, तो वो हाउस कोई भी हो सकता है, चाहे और जो एडजर्नमेंट है वो प्री लंच भी हो सकता है, पोस्ट लंच भी हो सकता है। ये तो रहा कि एक डेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पार्लियामेंट की सिटिंग को जो है एडजर्न कर दिया गया जो है, या हाउसेस की सिटिंग को एडजर्न कर दिया गया, चाहे कुछ दिन के लिए, चाहे हफ्तों के लिए, या कुछ घंटों के लिए। दूसरा है कि एडजर्नमेंट साइंडाई। एडजर्नमेंट साइंडाई का मतलब होता है कि which terminates the sitting of a house for an indefinite period of time जो है। एडजर्नमेंट साइंडाई क्या करता है कि हाउसेस की सिटिंग को अनिश्चित काल के लिए रोक देता है। और एडजर्नमेंट साइंडाई की पावर किसके पास है? ये पावर उन हाउसेस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। स्पीकर लोकसभा के लिए है, और चेयरमैन एक्स ऑफिशियो हमारा उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा के लिए है।
ये रहा एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइन डाई। प्रोरोगेशन क्या है? प्रोरोगेशन का मतलब which ends the session of the house and it can be done only by the president of India। तो हाउस को प्रोरोग करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेसिडेंट के पास है। और प्रोरोग करने का मतलब जो है कि द सेशन ऑफ द हाउस इज गोइंग टू बी एंड। अगर मैं कहूं कि बजट सेशन चल रहा था 1 फरवरी से 25 मई तक, मान लीजिए ये आपका बजट सेशन है, 31 मार्च को प्रेसिडेंट कह देता है कि हाउस इज नाउ प्रोरोग। इसका मतलब कि सेशन का अंत 31 मार्च को ही हो गया, जबकि सेशन को अभी अपने नॉर्मल कोर्स में 25 मई तक चलना था। तो प्रोरोगेशन ने क्या किया? प्रोरोगेशन ने आपके सेशन ऑफ द हाउस को एंड कर दिया, और प्रोरोगेशन की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। यानी कि प्रोरोगेशन आपका सेशन को खत्म कर रहा है और एडजर्नमेंट साइन डाई आपका सिटिंग को खत्म कर रहा है। इसी मेरी बात को समझिएगा। एडजर्नमेंट साइन डाई आपका पार्लियामेंट की सिटिंग को खत्म कर रहा है, हाउसेस की सिटिंग को खत्म कर रहा है। और प्रोरोगेशन क्या कर रहा है? प्रोरोगेशन आपका जो है सेशन ऑफ द हाउस उसे खत्म कर रहा है। यानी कि अगर 1 फरवरी से 25 मई तक किसी सेशन का कार्यकाल था, बजट सेशन आपका जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, और 25 मई को ही जो है साइन डाई कर दिया गया, हाउस की सिटिंग को साइन डाई कर दिया गया, ये नहीं बताया गया कि दोबारा कब सिटिंग होगी जो है। चूंकि बजट सेशन आपका 1 से 25 मई तक होता ही है, तो इसका मतलब कि अब क्या होगा कि अब जो है 25 मई के बाद, 25 मई के कुछ दिन बाद जो है प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक छोटी सी नोटिस निकालेगा, नोटिस पर लिख देगा जो है कि अब हाउस को हम प्रोरोग कर रहे हैं, यानी कि सेशन को हम जो है खत्म कर रहे हैं। तो प्रोरोगेशन जो है, जो उसका एक निश्चित समय है, उसके बाद प्रेसिडेंट चाहे नोटिफिकेशन निकाले जो है, या हाउस को प्रोरोग करने की जो पावर है, यानी कि सेशन ऑफ द हाउस को एंड करने की पावर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेसिडेंट के पास है। और हाउस की सिटिंग को एडजर्न करने की पावर जो है वो कंसर्न हाउसेस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास है, चाहे वो चेयरमैन हो सकता है आपका राज्यसभा का, या स्पीकर हो सकता है आपका लोकसभा का। तो एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन को अगर थोड़ा सा समझें कुछ इस तरह से, इनके बीच क्या डिफरेंस है, तो एडजर्नमेंट इज डन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, जबकि प्रोरोगेशन इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। एडजर्न क्या करता है? एडजर्न टर्मिनेट्स अ पर्टिकुलर सिटिंग ऑफ अ हाउस, जबकि प्रोरोगेशन टर्मिनेट बोथ द सिटिंग एंड सेशन ऑफ द हाउसेस। एडजर्नमेंट में क्या है कि अगर एडजर्नमेंट में कोई नोटिस या कोई बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, एडजर्नमेंट में, यानी कि जो कि सिटिंग को ब्रेक करता है, कोई बिल या नोटिस पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो लैप्स नहीं होगा। लेकिन प्रोरोगेशन में नोटिसेस लैप्स हो जाएंगी, लेकिन वो नोटिस जो किसी बिल को इंट्रोड्यूस करने को लेकर है, वो नोटिस लैप्स नहीं होगी जो है। एडजर्नमेंट में जो तमाम नोटिसेस हैं, बिल हैं जो पेंडिंग है पार्लियामेंट में, वो लैप्स नहीं होंगे। लेकिन जब सेशन का अंत कर दिया गया प्रोरोगेशन के माध्यम से, तो उसमें क्या कहते हैं, जो भी नोटिसेस हैं वो लैप्स हो जाएंगी, बट जो बिल है वो लैप्स नहीं होंगे। लेकिन वो नोटिस जो किसी बिल के इंट्रोडक्शन को लेकर है, किसी बिल के इनिशिएशन या इंट्रोड्यूस करने को लेकर है, वो बिल आपका लैप्स नहीं होगा। ये था आपका एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन जो है, और जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो है। थैंक यू बच्चों।